नमस्कार। एक सक्सेसफुल मैरिज के 3 पिलर्स होते हैं। पहला है एक सही लाइफ पार्टनर को चुनना, दैट इज सिलेक्शन। सेकंड है शादी योग्य पद्धति से करना, दैट इज वेडिंग। एंड तीसरा है शादी इस कंसेप्ट को समझना। जो रोल आप अच्छे तरह से समझोगे वही अच्छे तरह से निभा पाओगे। तो आज इस वीडियो में हम पहले पिलर की बात करेंगे कि एक सही लाइफ पार्टनर कैसे चुने। बहुत बार जब ये सिलेक्शन की बात आती है ना, तो दो कैंप्स में सब लोग बंट जाते हैं। कुछ लोग लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग अरेंज मैरिज को सपोर्ट करते हैं। बट ये दोनों भी गलत है। बिकॉज ये बस आपको ये बताता है कि आप आपके पार्टनर से कैसे मिले। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो फिर शादी होने के बाद आपको कहा जाए कि आपने लव मैरिज किया, या कहीं रिश्तेदार या कई साइड से आप पार्टनर को मिले हो। उसके बाद अगर आपने मीटिंग्स वगैरह करके कोर इश्यूज पॉइंट्स डिस्कस करके अगर शादी कर ली तो कहा जाएगा आपने अरेंज मैरिज किया। बट ये दोनों भी गलत है। सोचिए ना, अगर आप आपके डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में जाएंगे, सिर्फ वेबसाइट पे ही जाएंगे, तो आपको डिवोर्स के बहुत सारे केसेस मिलेंगे। तो क्या ये सारे के सारे लव मैरिजेस है, या फिर क्या ये सारे के सारे अरेंज मैरिजेस है? जी नहीं, ये सारे के सारे फेल्ड मैरिजेस है। और ये तो उतने ही है जो कोर्ट्स तक पहुंचे। तो फिर ऐसा क्या गलत है? मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये लव मैरिज भी गलत है, अरेंज मैरिज भी गलत है? एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप किसी से मिले, तो इसको एक बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आप मेरा ही उदाहरण लेके करते हैं इसको एक्सप्लेन, कि अगर मैं किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ हर पास्ट, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विथ माई पास्ट। प्रेजेंट में हम दोनों की ऑब्वियसली अच्छी बन रही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ मैरिज। तो मैरिज तो हमारा फ्यूचर में होगा, ना कि पास्ट और प्रेजेंट में। तो व्हेन आई से कि यही व्यक्ति मेरी करेक्ट लाइफ पार्टनर है, तो बेसिकली मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जाके ना मैं चेंज होऊंगा, ना मेरी गर्लफ्रेंड चेंज होगी। बिकॉज सब कुछ सेम सेम रहेगा, तभी तो हमारा स्टेटस भी सेम रहेगा। वी विल बी हैप्पीली इन अ रिलेशनशिप, इन अ मैरिज। तो क्या मैं रियली ये क्लेम कर सकता हूँ? बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ऑन दी अदर साइड, या तो फिर मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि यू नो व्हाट, मैं भी चेंज होऊंगा और मेरी पार्टनर भी चेंज होगी, हमारे सर्कमस्टांसेस भी चेंज होंगे। बट यहाँ खड़े रह के मैं बता सकता हूँ कि मैं किस तरह से चेंज होऊंगा, मेरा लाइफ, मेरा टाइम कैसे चेंज होगा, मेरी पार्टनर कैसे चेंज होगी, ये सब मैं एकदम सटीक तरीके से बता सकता हूँ। ये डेटा मेरे पास है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आर मैरिज विल बी सक्सेसफुल। अगेन सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के क्या मैं ये फ्यूचर का डेटा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? जी नहीं। तो आई थिंक जो लव मैरिज में ना एक सेंस ऑफ कंफर्ट आता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट। अरेंज मैरिज में एटलीस्ट क्या होता है कि आप हमेशा एक अलर्ट रहते हो कि जो भी डेटा आपको पता है, क्या ये सच में सही है, क्या ये पूरा सच है, आर यू मिसिंग समथिंग, हाउ टू इवेल्युएट दिस पर्सन। यू ऑलवेज ऑन योर टोज, यू आर क्रॉस चेकिंग, यू आर मोर अलर्ट। तो लव मैरिज में जो रिलेशनशिप में ये फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट रहता है ना, इसके अगेंस्ट हमेशा गार्ड करना चाहिए। तो आई थिंक पॉइंट तो यही है कि आपको फ्यूचर का डेटा चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति आपकी करेक्ट लाइफ पार्टनर है या नहीं है। अब ये डेटा कहाँ से मिलेगा? अगेन इट्स वेरी सिंपल। आप कोई भी शास्त्र का आप सहारा ले सकते हैं। ना व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखिए, बेसिक लेवल पे ना पत्रिका निकाल के मैच मेकिंग होती है। एंड आई थिंक आप सभी ने ये सुना है कि 36 गुणा, 36 गुणास का मैचिंग होता है। द कंपैटिबिलिटी ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल इज चेक्ड अक्रॉस 36 पैरामीटर्स। एंड नॉर्मली एक रूल ऑफ थंब कहते हैं कि अगर 18 से ज्यादा है तो मेजोरिटी विंस एंड यू कैन गेट मैरिड। सो जस्ट लेट्स कीप अ टैब ऑन दैट, विल कम बैक टू इट। बट एक ये हो गया। एक हो गया कि आपने दोनों पत्रिका इंडिविजुअली डिटेल में स्टडी की। नाउ अगेन इट्स वेरी, शायद आपको बहुत
एकदम से डार्क लगे या सीरियस लगे, बट देखिए अगर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका पार्थिव शरीर हमारे मतलब जब सामने रहता है तो रिलेटिव्स क्या कहते हैं कि ये चले गए, ये गुजर गए, जबकि शरीर तो सामने रहता है। तो इसका मतलब हम ये शरीर तो है नहीं। अब हम क्या है इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट एज अ बेसिक फॉर दिस वीडियो लेट्स से हम एक आत्मा है, एक सोल है, और हमारी एक जर्नी है अक्रॉस डिफरेंट बर्थ्स। तो हम जब करंट बर्थ में भी आए हैं तो एक सेट ऑफ कार्मिक बैंक बैलेंस लेके आए हैं जो कर्म का हमें इस बर्थ में हमें भुगतना है। सो इफ इट इज गुड विल गेट गुड रिवॉर्ड्स, इफ इट इज बैड विल गेट बैड पनिशमेंट्स। लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल। तो एक तरीका ये हो गया। तो पहला हमने बोला 36 गुणा। दूसरा हो गया कि इंडिविजुअली ये सोल का जर्नी शास्त्र को लेके स्टडी करना, एंड देन व्हेन यू हैव डेटा ऑन बोथ द सोल्स, सिंपली कंपेयरिंग कि क्या इस लाइफ में ये दोनों कंपैटिबल है एज अ पार्टनर और नॉट। नाउ थर्ड तरीका कुड बी प्रश्न कुंडली। सो एनी और लॉट ऑफ रेप्यूटेड टेम्पल्स अक्रॉस इंडिया, वहाँ पे जो प्रधान देवता होते हैं, द प्राइमरी डीटी वहाँ पे, तो उनको सवाल जवाब किया जाता है। वेन एवर एज अ डिवोटी वी आस्क द प्रधान डीटी ऑफ द क्षेत्र कि आप हमें हेल्प कीजिए, ये हमारा प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए। सो अगर उनकी कृपा होती तो आपको वो आंसर मिल जाता है। सो दैट इज वन। अदर वन इज लाइक प्रॉपर ज्योतिष, देव ज्योतिष। सो ये सब विद्या, एंड दिस इज बहुत सारे, देर आर फैंटास्टिक कैलिबर के फेस रीडर्स अवेलेबल, हैंड पाम रीडिंग होती है। सो ऑल दोज थिंग्स बेसिकली कोई भी शास्त्र का जब आप आधार लेते हो तो यू आर टेकिंग अ पीक इन टू फ्यूचर, बिकॉज आपकी मैरिज जो है वो फ्यूचर में होगी ना कि प्रेजेंट में, एंड डेफिनेटली नॉट इन द पास्ट। अब ये तो चलो ठीक है, तो क्या मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ये शास्त्र का सहारा लेके आपको कैसे एक बेटर डिसीजन लेने में मदद हो सकती है? तो डेफिनेटली आई गिव यू सम एग्जांपल्स। लेट्स से आप अगर एक बेसिक मैच मेकिंग करते हो तो आई टेल यू हाउ टू प्रोसीड विद इट। वो 36 गुणांश जो है ना, उसको आप समझिए कि दे आर 36 टॉपिक्स और 36 बुलेट पॉइंट्स। लेट्स से आप 25 पे आप मैच कर गए एंड 11 पे यू आर नॉट मैचिंग। तो जस्ट सेइंग कि यू नो वी कैन गेट मैरिड, दैट इज बोथ राइट एंड रॉन्ग, एंड आई टेल यू व्हाई इट्स रॉन्ग। बिकॉज 25 पे आप अग्रीमेंट में हो, सो नो फर्दर डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। बट जो 11 पे डिसएग्रीमेंट है, अब व्हेन आई से डिसएग्रीमेंट आई मीन इनकम्पैटिबिलिटी है। सो दोज आर द एरियाज दैट यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन। सो इफ देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल जिन्होंने सिर्फ बेसिक मैच मेकिंग किया है एंड दे गेट अ यस, फॉर एग्जांपल 25 पे यू हैव मैच्ड, 11 पे यू हैव नॉट मैच्ड, देन यू शुड सिट बोथ ऑफ यू and you should discuss those 11 topics, those 11 parameters, because those are your incompatibilities or disagreements. So are you willing to stick together? Are you willing to make the necessary compromises for each other? Do you think the person is worth it? So these become your points for discussion. सिमिलर वे में लेट्स से अ डिफरेंट एग्जांपल, लेट्स से आप प्रॉपर पत्रिका स्टडी करके, इंडिविजुअल सोल का जर्नी स्टडी करके, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच कैन हेल्प यू avoid a wrong life partner. So let's say I am in a relationship, I am 32 years of age, and at the age of 32, let's say my journey, whatever it was in the current birth, I was supposed to suffer from a lot of diseases till the age of 32 present. And after my marriage, ऐसा लिखा हुआ है कि मैं 32 33 में I'll get married, and after that my life is completely disease free. I will lead a very fit and a healthy life. Whereas जो मेरी prospect है, she looks in pristine health condition. I am very happy because मैंने बहुत सारे diseases को fight करके today I am very very fit, and the person I'm marrying is she's also in tip top condition. So wow, what can go wrong? But what if her patrika, her journey in this birth is exactly opposite of that? Let's say till the age of 33, 34, she is supposed to lead a disease-free life. But her karmic bank balance is such that after the age of 34, she's going to suffer from a lot of diseases. When you get this data, you can make an informed decision. I am not saying that that is your basis for saying no.
आई एम सेइंग व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू विल गेट, उसके बाद डिसाइड तो आपको ही करना है, बट ये जो डेटा है ना ये आपको डिस्कशन से नहीं मिलेगा. अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स किड्स, बट जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके नसीब में माँ बनना लिखा ही नहीं है. अगेन दिस इज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. So that becomes another data point. Let's say you are somebody who wants to settle abroad, but your partner is not destined to leave India. That becomes another data point. ऐसे बहुत सारे हैं. आपको जॉइंट फैमिली चाहिए, उसको उसमें न्यूक्लियर लिखा है, एंड you want your partner to work but she's not supposed to work, and then etc etc, so you get the idea. So यू नो जब आप एक सोल की जर्नी स्टडी करोगे ना, तो आपको फ्यूचर के बारे में ऑफ द करंट बर्थ यू विल गेट लॉट ऑफ डेटा. एंड एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जस्ट बिकॉज कोई भी शास्त्र ने आपको बता दिया कि ये आपके लिए सही लाइफ पार्टनर है, इसका मतलब आपका जॉब वहां पे कम नहीं हो गया. एग्जाम्पल से एक, अगर आपको बता दिया कि यू नो इफ यू गो टू द जिम योर फिटनेस विल improve, but you still have to go to the gym and you still have to work out. So only take it as that. अगर आपको, आपने ये बात मान के अगर आपने मैच मेकिंग किया, जहाँ पे आपका मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे आपने डिस्कशंस किया, या फिर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यू वांट टू सेटल अब्रॉड, योर पार्टनर इज destined to stay in India and she also wants to stay in India. Again, it's not a basis for saying no. It's about thinking ki, okay, is this lady so fantastic that, you know what, I can, India is not too bad, I will sacrifice that wish and I will stay in India. So that is what I'm talking about, an informed decision. So just because a Shastra tells you or a Devata tells you that yes, you can go ahead and you can marry this person and it's a suitable match, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आपका वर्क नहीं करना है. मैरिज इज टफ, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन अ मैरिज, इवन आफ्टर यू आर मैरिड. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कीप द फायर बर्निंग, बट इट्स ब्यूटिफुल. सो इसीलिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल मत जाइए. दीज आर जस्ट द थिंग्स, शास्त्र दैट कैन गिव यू better data, and that is the data of the future. So that was the point of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आई एम श्योर यू गोना लव द नेक्स्ट वीडियो विच इज दिस वन. क्लिक राइट हियर कि शादी करेक्ट वे में कैसे करें. मैं आपको इसी वीडियो में मिलूंगा. नमस्कार.